channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। राजनीतिक दल कई सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान भी कर चुके हैं, तो कुछ पर करना अभी बाकी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ बाहुबली, यहाँ पर मुकाबला दिलचस्प हो रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की मुखिया अखिलेश यादव ने जहां अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने वर्तमान सांसद दिनेश लाल यादव को फिर से दांव खेला है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस सीट का पूरा राजनीतिक समीकरण क्या है। उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सीटों में आजमगढ़ भी महत्वपूर्ण स्थान है। बीते कुछ चुनाव की बात करें तो इस सीट पर 3 बार सपा, 3 बार बहुजन समाज पार्टी और 2 बार भाजपा के प्रत्याशियों ने फतह हासिल किया है। आजमगढ़ लोकसभा सीट से 2014 में मुलायम सिंह यादव और 2019 में अखिलेश यादव भी चुनाव जीत चुके हैं। अखिलेश यादव ने 2019 में बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ को करीब 2,60,000 वोटों के अंतर से हराया था। हालांकि अखिलेश यादव ने आगे जाकर विधानसभा चुनाव लड़ा और सांसद पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद 2022 में आजमगढ़ लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को शिकस्त दिया। यहाँ का क्या कहता है समीकरण। 2022 में आजमगढ़ सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ ने सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को करीब 8,000 वोटों से हरा दिया था। उस वक्त भी कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। बसपा ने तब गुड्डू जमाली को यहाँ पर अपना उम्मीदवार बनाया था। जमाली भी आजमगढ़ के चर्चित नेता थे और उन्होंने चुनाव में 2 लाख से अधिक मत हासिल किए थे। गुड्डू जमाली इस बार सपा के साथ। इस बार खास बात यह है कि गुड्डू जमाली अब सपा में शामिल होकर एमएलसी बन चुके हैं। ऐसे में कहा जाता है कि धर्मेंद्र यादव को इस मामले में बढ़त है। इस लिहाजा से निरहुआ और धर्मेंद्र यादव के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। आजमगढ़ सीट पर जातिगत समीकरण और कुल वोटरों की बात करें तो इस सीट पर करीब 18 लाख मतदाता हैं। इसमें मुस्लिम और यादव वोटर सबसे ज्यादा हैं। मुस्लिम यादव वोटर्स को जोड़कर M+Y का यह आंकड़ा करीब 40% से ज्यादा तक पहुंच जाता है। यह बात मानना भी जरूरी है कि बीते चुनाव में सपा और बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इस बार कांग्रेस और सपा के बीच गठबंधन है। इसके अलावा 50% से ऊपर अन्य जातियों के वोटर्स हैं। वहीं दलित मतदाताओं की संख्या 3 लाख के करीब है, जो हार जीत में अहम भूमिका निभाती है। किसी की जीत आसान क्यों नहीं है। आजमगढ़ लोकसभा सीट से निरहुआ या धर्मेंद्र यादव किसी को भी सीधे तौर पर आगे दिखाना बहुत जल्दबाजी होगी। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि निरहुआ भी यादव हैं और वो अपने संसदीय क्षेत्र में बीते कुछ समय से काफी एक्टिव रहे हैं। भाजपा लगातार यादव मुस्लिम वोट को अपनी ओर करने की कोशिश भी कर रही है। इसके अलावा भाजपा के साथ इस बार ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान भी हैं। तो वहीं अगर बसपा यहाँ फिर से किसी ऐसे प्रत्याशी को टिकट देती है तो यह मुकाबला एक बार फिर से दिलचस्प हो सकता है। बाकी आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स के जरिए बताइए। धन्यवाद।